नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गंगोत्री पंडित पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है रीति की, जो एक छोटे से गांव की सीधी सादी लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी पास के शहर में रहने वाले बड़े व्यापारी परिवार के बेटे अजीत से हो गई। अजीत के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका दिल उतना ही छोटा था। रीति ने शादी से पहले सपने देखे थे कि उसका जीवन एक सुंदर और सुखी परिवार में बीतेगा, लेकिन उसकी ससुराल में हालत बिल्कुल विपरीत थी। शादी के पहले दिन से ही रीति को महसूस होने लगा कि यहाँ का माहौल कुछ अजीब है। अजीत के पिता सुबोध जी एक कड़क स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जबकि उसकी मां बिमला देवी अत्यंत कठोर और संकीर्ण मानसिकता की थी। रीति को अपने मायके की तरह प्यार और अपनापन नहीं मिला, बल्कि उसे यहाँ एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद बिमला देवी ने रीति को घर के सारे काम संभालने का आदेश दे दिया। न तो उसे आराम मिलता और न ही कभी परिवार के किसी सदस्य से स्नेह। हर दिन सुबह से रात तक उसे कामों में उलझा दिया जाता, लेकिन बदले में उसे ताने और गालियां ही मिलती। अजीत भी अपनी मां और बहन राधा के प्रभाव में रहता और रीति के साथ हो रहे अन्याय को अनदेखा कर देता। एक दिन सुबह के समय रीति रसोई में नाश्ता बना रही थी। बिमला देवी ने उसे आवाज लगाई, अरे बहू, यह क्या आलस कर रही हो? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। रीति ने जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए कहा, माँ जी, बस हो ही गया। लेकिन बिमला देवी ने बिना सुने ही उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी यही रफ्तार रही तो हमारे घर का क्या होगा? हमारी बहुएं तो सब काम चुटकी में कर देती हैं। यह सुनकर रीति का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह समझ चुकी थी कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं है। कुछ ही दिनों में रीति ने महसूस किया कि उसकी सास और ननद उसे जानबूझकर परेशान करती थी। वे छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित करती, जबकि वो चुपचाप सहती रही। एक दिन राधा ने जानबूझकर रीति पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने रसोई में कुछ सामान खराब कर दिया है। इस बात पर बिमला देवी ने रीति को सबके सामने अपमानित किया और उसे थप्पड़ मार दिया। रीति के लिए यह अपमान असहनीय था, लेकिन उसने अपने आंसू को छिपा लिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात रीति ने फैसला किया कि अब वो और अपमान नहीं सहेगी। उसने अपनी स्थिति को बदलने की ठान ली। अगले दिन रीति ने बिना किसी को बताए अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया। वह जानती थी कि उसका जीवन ऐसे नहीं गुजर सकता। रीति ने अपनी शिक्षा का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक छोटे से स्टार्टअप में काम करने की शुरुआत की। यह काम उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी था। उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और अपने पैरों पर खड़ा होने की योजना बनाई। एक दिन रीति ने अजीत से कहा कि मैं एक जॉब करना चाहती हूँ। अजीत पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसकी माँ के कहने पर उसने मना कर दिया। नहीं, हमारे परिवार में औरतें बाहर काम नहीं करती, तुम्हारा काम घर संभालना है। यह सुनकर रीति निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चुपके से अपना काम जारी रखा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए पूरी मेहनत करने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में उसने खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। अब रीति आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वह किसी के अत्याचार को नहीं सहेगी। एक दिन जब रीति के साथ फिर से उसकी सास और ननद ने दुर्व्यवहार किया, तो रीति ने सख्ती से जवाब दिया, अब बहुत हो गया माँ जी, मैं अब और यह सब नहीं सह सकती। मैंने अब आप सबका बहुत अपमान सहा, लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझती। बिमला देवी और राधा उसकी यह हिम्मत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने सोचा कि रीति कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन रीति ने उन्हें गलत साबित कर दिया।
रीति ने सबके सामने ऐलान कर दिया, अब से मैं आपके हर अन्याय का जवाब दूंगी। आप लोगों ने मुझे कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना और मैं भी अब आपको अपनी जिंदगी से बाहर कर रही हूँ। यह सुनकर अजीत भी चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। रीति ने उसे बताया कि वह अब खुद अपने पैरों पर खड़ी है और किसी की दया पर नहीं जी सकती। अजीत ने रीति से माफी मांगा और कहा, रीति, मैं समझ गया हूँ, तुमने जो कुछ भी सहा वह गलत था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? रीति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे माफ करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए तुम्हें समय देना होगा। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को मौका देती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सोच और व्यवहार बदलना होगा। अजीत ने वादा किया कि वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। रीति ने भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अजीत के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन अब वो एक नई रीति बन चुकी थी। अब रीति न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो अत्याचार सहती हैं। उसने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मविश्वास और साहस से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को कभी भी नहीं खोना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।